मुझे पता नहीं था कि जिंदगी में ऐसे दिन भी आएंगे जब दूध नपेगा गज मीटर में, आटा लीटर में लगेगा। डॉक्टर हैरान कि नेताजी मर क्यों नहीं रहे। तभी एक पत्रकार बोला कि अरे ये अखिल भारतीय नेता हैं, ये यमदूत से भी नहीं डरेंगे, ये अखिल भारतीय नेता हैं, ये यमदूत से भी नहीं डरेंगे। इनने जिंदगी भर चंदा खाया है। शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला बन रहा मंदिर है। जय सिया राम की नाच नर नारी झूम, धरती को चूम चूम देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। विज्ञान के रसायनों से आप बड़ी चुटकीली कविताएं भी आप परोसते हैं, दर्शकों को परोसते आए हैं। तो मैं पंडित सुरेश नीरव जी को बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं। पंडित सुरेश नीरव। सतमुला चौपाल के कवियों को प्रणाम करते हुए जितने दर्शक आज का ये आयोजन सुन रहे हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ, आदाब अर्ज करता हूँ, सत श्री अकाल कहता हूँ। छोटे छोटे कैप्सूल आप तक पहुँचाऊँगा, आप ध्यान से सुनेंगे तो ये आपकी तंदुरुस्ती पर बड़ा आयुर्वेदिक प्रभाव डालेगा। अरे देखिएगा, पहले तो अभी चूँकि मैं कवि हूँ और बात यहीं से उठाता हूँ तो मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। मुझे पता नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसे दिन भी आएंगे, मुझे पता नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसे दिन भी आएंगे जब दूध नपेगा गज मीटर में, आटा लीटर में लगेगा। वाह वाह, आपने तो राहुल जी को मतलब आपने श्रद्धा पुष्प डाल दिए। देखिए, ऐसी बात आपस में उठाते हैं कि हमारे कुछ नेता होते हैं, अब वो इस बात से बड़े घबरा रहे हैं कि वो सीबीआई, ईडी और जाने क्या क्या, तो उनकी तंदुरुस्ती पर बड़ा उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो एक नेताजी मरणासन्न पड़े, एक नेताजी मरणासन्न पड़े हैं, एक शुभ समाचार है। एक नेताजी मरणासन्न पड़े हैं, उनके रिश्तेदार उनको घेरे हुए खड़े हैं। पता नहीं नेताजी के प्राण किस माया जाल में लटक रहे हैं, पता नहीं नेताजी के प्राण किस माया जाल में लटक रहे हैं, उनके चेतना के तंतु किस प्रवंचना में भटक रहे हैं। डॉक्टर हैरान है कि नेताजी मर क्यों नहीं रहे। डॉक्टर हैरान है कि नेताजी मर क्यों नहीं रहे। तब सास ने कहा, नेताजी जिंदगी भर गांधी जी के अनुयायी रहे हैं, गांधी जी की तस्वीर देखकर मरेंगे। नेताजी जिंदगी भर गांधी जी के अनुयायी रहे हैं, गांधी जी की तस्वीर देखकर मरेंगे। गांधी जी की तस्वीर मंगाई गई, नेताजी को दिखाई गई, नेताजी फिर भी नहीं मरे। तब बहू ने कहा, आदमी बुढ़ापे में लालची हो जाता है, आदमी बुढ़ापे में लालची हो जाता है, नेताजी गुलाब जामुन खाकर मरेंगे। गुलाब जामुन मंगाए गए, नेताजी को खिलाए गए, नेताजी फिर भी नहीं मरे। डॉक्टर हैरान कि नेताजी मर क्यों नहीं रहे। डॉक्टर हैरान कि नेताजी मर क्यों नहीं रहे। तभी एक पत्रकार बोला
कि अरे ये अखिल भारतीय नेता हैं, ये यमदूत से भी नहीं डरेंगे, ये अखिल भारतीय नेता हैं, ये यमदूत से भी नहीं डरेंगे, इनने जिंदगी भर चंदा खाया है, चंदा खाए बगैर ये कैसे ये अखिल भारतीय नेता है, ये यमदूत से भी नहीं डरेंगे, इनने जिंदगी भर चंदा खाया है, चंदा खाए बगैर ये कैसे मरेंगे। रसीद पत्रक मंगाए गए, रसीद पत्रक मंगाए गए, चमचे दौड़ाए गए, मगर जब चमचे लौटकर आए बड़े घबराए, देखा नेताजी कमरे से नदारत, पूछा नेताजी कहाँ गए हैं, तो बहू ने कहा नेताजी चंदा लेने गए हैं। तो बहू ने कहा नेताजी चंदा लेने गए हैं। अब एक देखिएगा रचना, एक संयुक्त परिवार है जहाँ बहू, सास और बेटा बैठा है, उनकी बातचीत है। और रचना कि एक बहू और एक सास, ये मेरी बड़ी लोकप्रिय कविता है और मैं इसे आप तक जरूर पहुंचाना चाहूंगा। एक बहू एक बहू और एक सास, एक साइनाइड दूसरी सल्फास, एक बहू और एक सास, एक साइनाइड दूसरी सल्फास, और उनके पुत्र श्री प्रकाश यानी कि हरबल घास बैठे थे उदास। अचानक माँ ने कहा बेटा कल्पना करो, अचानक माँ ने कहा बेटा कल्पना करो, हम और बहू दोनों गंगा जी नहाने जाएं, हमारा पैर फिसल जाए, हम दोनों डूब जाएं, तो तू अपना धर्म कैसे निभाएगा। डूबती हुई माँ और बीबी में किसको बचाएगा। मेहरबान कदरदान साहिबान, लड़का था परेशान, उसके दिमाग में कोई युक्ति नहीं आई, क्योंकि एक तरफ था कुआं, दूसरी तरफ थी खाई। उसके दिमाग में कोई युक्ति नहीं आई, क्योंकि एक तरफ था कुआं, दूसरी तरफ थी खाई। ऐसे प्रतिकूल स्थिति में पति ने अपनी पत्नी से कहा, ए मेरी पैरासीटामोल तू ही कुछ बोल, ए मेरी पैरासीटामोल तू ही कुछ बोल। तो पत्नी ने अपना टेस्ट ट्यूब नुमा मुंह खोला और धीरे से यूं बोला कि हे पतिदेव, आप अपना धर्म श्रवण कुमार की तरह निभाना, डूबती हुई माँ और बीबी में अपनी माँ को बचाना, माँ की ममता की लाज को बिल्कुल मत लजाना। व्यंग देखिए, माँ की ममता की लाज को बिल्कुल मत लजाना। अरे हमारा क्या है, हम तो नौजवान हैं, मौत से भी जूझ जाएंगे, और हमें बचाने जिन्हें तैरना नहीं आता वे भी डूब जाएंगे, जिन्हें तैरना नहीं आता वे भी डूब जाएंगे। बहुत सुंदर गुरुदेव, बहुत अच्छे पंडित सुरेश नीरव जी, आपने जो आज राहुल गांधी जी को उन्होंने जो आटा 22 रुपए लीटर बेचने का प्रयास किया या उन्होंने घोषित किया, ये तो अपने आप में अद्भुत है। अभी अनामिका जैन अंबर जी ने भी मतलब एक बात कही थी कि हम उनको बड़ी गंभीरता के साथ लेना चाहते हैं, क्योंकि वो देश के विपक्ष के प्रमुख नेता हैं, और लेकिन जब वो ना आटा लीटर में बताते हैं तो फिर क्या नाम सब बंटाधार हो जाता है। वही बात सुरेश नीरव जी ने इतने शानदार तरीके से कही है। ये देखिए, हमारा साहित्यकार ही ये बात कह सकता है, साहित्यकार ही ये बात कर सकता है। देश की जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो भी मतलब राहुल जी के बारे में बोलते बड़े संभल के बोलते हैं कि कहीं मतलब फिर वो ईडी का रौना ना लेकर बैठ जाएं, सीबीआई का रौना ना लेना बैठ जाए। लेकिन जब वो आटा 22 रुपये लीटर बताएंगे तो पंडित सुरेश नीरव जी जैसे लोग कैसे चुप रह पाएंगे। तो मैं बहुत ही साधुवाद करता हूँ पंडित जी को।